जोहार डुमरी। मैं जयराम कुमार महतो, डुमरी विधानसभा विधायक पद का प्रत्याशी। आप सभी से निवेदन है, इस बार डुमरी का नेतृत्व एक बेहतर दिशा की ओर ले जा सके, ऐसे नेतृत्व का चयन आपको करना है। आज डुमरी पर निगाहें पूरे झारखंड की नहीं, आधे भारत देश की है। चूँकि डुमरी की सीट से आपका बेटा, आपका भाई टाइगर जयराम महतो चुनाव के मैदान में है। आधे हिंदुस्तान की नज़र है डुमरी की सीट पर कि क्या होगा वहाँ से। आपसे निवेदन है, इस बार विधायक नहीं, राज्य का नेतृत्वकर्ता चुने। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता चुने जो झारखंड की समस्याओं को बिना किसी खौफ के सड़क से लेकर सदन में उठाने की ताकत, ज़रूरत, हिमाकत रखता हो। आज दिन प्रतिदिन हमें कभी न कभी मुसीबतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसी विकट परिस्थिति में एक कुशल लीडर का चयन करें, चुनाव करें जो उन परिस्थितियों से आपको निजात दिला सके। आज डुमरी में जयराम महतो का विजय एक परंपरा को परिवर्तन की ओर लेके जाएगा। लोग कहते हैं कि डुमरी एक परंपरागत सीट है, यहाँ बरसों से परंपरा चली आ रही है, और मेरा मानना है लोकतंत्र में परंपरा नहीं, परिवर्तन ठीक लगता है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आज जयराम महतो की जीत आपकी जीत होगी, आपकी साधारण गांव गरीब किसान के बेटे की जीत होगी। कि अगर जयराम महतो जीत सकता है तो किसी भी गरीब किसान मजदूर का बेटा भी चुनाव लड़के जीत सकता है। अगले अगर जीतेंगे तो वही कहानी दोहराई जाएगी, राजा का बेटा राजा, राजा के घर में साम्राज्य। इसलिए इस बार परिवर्तन के लिए डुमरी की जनता वोट करे। और साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना है कि जयराम महतो के आने से क्या होगा और उनके आने से क्या होगा। अभी विगत कई दिनों से हम भी चुनाव के प्रचार के मैदान में हैं और विपक्ष के लोग भी चुनाव प्रचार के मैदान में हैं। आप हमारी एक भी घटना ऐसी बताइए जिसमें हमने किसी से कहा हो कि आप दूसरे पार्टी का झंडा क्यों लगाए हैं, दूसरे पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं, दूसरे पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। जी नहीं, मैंने कभी ऐसा किसी से नहीं कहा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। लेकिन आपको जानकारी होगी कि जेएलकेएम का झंडा, जेएलकेएम के समर्थक, जेएलकेएम के कितने कार्यकर्ताओं को विपक्ष के लोगों के द्वारा, विपक्ष यानी जेएमएम के जो बड़े पदाधिकारी हैं डुमरी क्षेत्र के, साफ शब्दों में कैंडिडेट के पुत्र, उनके रिश्तेदार क्या धमकी देते हैं। एक बच्चे ने कहा कि आईटीआई में वो पढ़ाई करता है, उन्हें धमकी दिया गया कि आईटीआई से निकलवा देंगे। उत्तराखंड में एक बीएलओ दीदी हैं, उनका बेटा हमारा समर्थक है, उन्हें धमकी दिया गया कि यदि आप जयराम का सपोर्ट करेंगे तो सोच लीजिएगा क्या हो सकता है। एक सूचना ये भी मिली कि किसी शख्स को चापानल दिया गया है, उसे ये धमकी दी गई है कि अगर जयराम का सपोर्ट करोगे तो चापानल रुकवा देंगे, योजना को रद्द करवा देंगे। और आज तो हद हो गई, हमारे पार्टी के महासचिव फरजान खान के साथ जो व्यवहार आपने देखा। और इसमें भी देखिए, एक तो ये गलती करते हैं, अपनी गलती को किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं। अभी एक जेएमएम के कार्यकर्ता व्हाट्सएप में स्टेटस रखे हैं कि फरजान खान ने एक महिला को लेकर अभद्र टिप्पणी किया है और उसको लेकर प्रत्याशी के पुत्र गुस्सा हो गए। ये हंसी की बात नहीं है, रोड शो में महिला आती है, बाइक रोड शो है, बाइक रैली है। आज के जेएमएम के कार्यक्रम में एक भी महिला नहीं थी, और वे लोग अपनी गलती को भी किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं कि फरजान पे दोष उल्टा लगा रहे हैं कि महिला पे टिप्पणी किया था, जबकि ऐसा सत्य है ही नहीं, क्योंकि बाइक रैली में कोई महिला थी ही नहीं। और एक घटना आपको सुनाते हैं। जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था उस दिन मेरा काफिला मूंगो गुंजरडी के क्षेत्र से गुजर रहा था। उसी क्रम में एक शख्स ने मुझे फूल की माला पहनाई और वो वीडियो में आया। उस शख्स को रेड मरवा के जेल के अंदर भर दिया इन्होंने। बस कसूर था कि हमको माला पहनाया था।
तो समझ सकते हैं ये लोग कितनी घृणित राजनीति कर रहे हैं, किस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तो इसीलिए सचेत हो जाइए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने से सचेत हो जाइए, नहीं तो फिर ये निरंकुश हो जाएंगे। और सत्य है, रोटी और राजनीति बदलती रहनी चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी और राजनीति निरंकुश हो जाएगी। राजनीति अपनी मनमानी करेगी, इंसान को इंसान नहीं कहेगी। ऐसी अनगिनत किस्से हैं। मधगोपाली गांव कभी घूम के आइएगा, उस गांव के लोगों ने हमारा झंडा लगाया था, जयराम महतो की पार्टी का झंडा लगाया था। जेएमएम के एक बड़े नेता ने 2 दिन के लिए बिजली का कनेक्शन ही काट दिया। तो क्या ये सही राजनीति है? ऐसे अनगिनत किस्से हैं अभी डुमरी विधानसभा में। इसलिए आपसे प्रार्थना है, इस बार वोट परंपरा के आधार पे नहीं, परिवर्तन के आधार पे करें। और वोट जनता यह भी बताए कि राजनीति में घमंड और अहंकार किसी का नहीं होता है। और ये तभी होगा जब जनता समय समय पर नेता को वोट की चोट देगी। अगर एक ही व्यक्ति एक परिवार से 20 वर्षों से 25 वर्षों से कोई जीतता आएगा तो स्वाभाविक है उस परिवार के लोगों में एक अभिमान, एक अहंकार उत्पन्न होगा ही होगा। इसलिए आपसे विनती है, डुमरी वासियों से विनती है कि इस बार आप वोट बदलाव के लिए करें, परिवर्तन के लिए करें, राजनीति में अंकुश लगाने के लिए करें, नहीं तो नेता लोग मनमानी करेंगे। अब कोई अगर लगातार जीतता रहेगा 20-25 साल से तो उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार किसी को गिनेंगे, किसी को पूछेंगे, किसी की बात मानेंगे? जी नहीं, केवल धमकाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। और डुमरी में वही दिख रहा है। जाके पता कीजिए गांव में जयराम महतो का झंडा है, खोलता है कि नहीं खोलता है, ये धमकी दी जाती है। एक जगह तो 10-10 किलो चावल दिया गया हमारा झंडा खोलने के लिए। खैर उनके दिल में हम हैं, उन्होंने झंडा खोला है, लेकिन वोट हमको ही करेंगे और अब तो ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए डुमरी वासियों से निवेदन है, राजनीति को निरंकुश ना होने दें, राजनेता के परिवार के लोगों की मनमानी नहीं चलने दें, उन्हें वोट की सबक दें, क्योंकि वोट जनता का है, जनता के बच्चों के भविष्य के लिए होता है, ना कि नेता के बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन अभी नेतागण क्या कर रहे हैं, एक बार जीतते हैं तो अपनी 2 पीढ़ी फिक्स करते हैं, दूसरी बार जीतते हैं तो और 2 पीढ़ी फिक्स करते हैं। इसी तरह 3-4 बार जीतकर अपनी आने वाली 10 पीढ़ी के लिए धन जमा कर लेते हैं। लेकिन जनता का क्या, आज तंगहाली, फटेहाली। इसलिए उस गंभीर विषय से निजात पाने के लिए, डुमरी में बदलाव लाने के लिए इस बार कैंची छाप मोहर लगाकर जयराम कुमार महतो यानी मुझे भारी मतों से विजयी बनाए, यही आप सभी से प्रार्थना है।